विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत की आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कोई भ्रम में ना रहे, किसी भी सूरत में परमाणु ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा भारत। पाकिस्तान के साथ पूरी तरीके से करेगा द्विपक्षीय व्यवहार। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। भारतीय राजदूत पावरथा नेनी हरीश ने कहा, एक देश जो आतंकी और नागरिक के बीच अंतर नहीं करता, वो ना करे नागरिक सुरक्षा के बारे में कोई बात। आतंकवाद के खिलाफ भारत रूस साथ रूसी नेताओं ने भारतीय डेलीगेशन से मीटिंग के बाद कहा, आतंकवाद मिटाने के लिए भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है रूस। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन ने अबू धाबी में मंत्री शेख नाहयान से मुलाकात की। यूएई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एकजुटता की व्यक्त की है। सऊदी अरब रवाना हुआ बीजेपी सांसद बैजंत पांडा की अगुवाई वाला सर्वदलीय डेलीगेशन। पांडा ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। अब दुनिया भर में बेनकाब कर रहे हैं पाकिस्तान को। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आतंकवाद समर्थक है पाकिस्तान, उसके बारे में दुनिया के देशों को जाकर बताएंगे। अमेरिका समेत 5 देशों के दौरे पर रवाना हुआ कांग्रेस सांसद शशि थरूर वाला सर्वदलीय डेलीगेशन। थरूर ने कहा, हमने कुछ सालों से जो सहा है उसके बारे में जाकर बताएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ बैठक के बाद सुप्रिया सुले ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ लड़ रहे हैं लड़ाई। भारत ने अपने हक के पानी के इस्तेमाल के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। जम्मू के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बन रहे रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम 24 घंटे जारी। भारत का एनओटीएम एक्शन 23 जून तक बंद किया पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस। तनाव के बीच एक बार फिर बढ़ाई एयर स्पेस बंद रखने की मियाद। वायुसेना ने श्रीनगर में कराई थी इंडिगो विमान की सेफ लैंडिंग। सूत्रों के मुताबिक पायलट के व्यवहार से सेना खिन्न। अमृतसर लैंड कर सकता था विमान, फिर भी पाकिस्तान से परमिशन मांगी। श्रीनगर में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की जांच। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, डीजीसीए घटना की जांच कर रहा है, गड़बड़ी पाए जाने पर एक्शन लिया जाएगा। राहुल गांधी पुंछ के लिए रवाना हो गए हैं। पाकिस्तानी हमलों से प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात। गुरुद्वारा और गीता भवन भी जाएंगे राहुल गांधी। दोनों जगहों पर गोलाबारी से नुकसान हुआ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछे 3 सवाल का। पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश क्यों नहीं दे रहा साथ। राहुल ने विदेश नीति को भी ध्वस्त बताया। बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया निशान ए पाकिस्तान। कहा, राहुल के बयानों का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए कर रहा है पाकिस्तान। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने राहुल गांधी के बयानों को बताया बचकानी बातें। बोले, राहुल की टिप्पणियों से प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बल्कि उन्हें और उनकी पार्टी को नुकसान होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने की राहुल गांधी के बयानों की निंदा। कहा, राहुल कर रहे हैं राजनीति, क्या उनके खून में देशभक्ति नहीं है। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों के वापस लौटने के बाद बुलाया जाए संसद का विशेष सत्र। ममता बनर्जी की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर बोले शुभेंदु अधिकारी, पहले मुर्शिदाबाद हिंसा पर विधानसभा का सत्र बुलाएं ममता बनर्जी। देश के हिस्सों की बड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं 8 सेकंड में। फाजिल्का में पाकिस्तानी सीमा पर पकड़ा गया संदिग्ध। बीएसएफ ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पोस्ट के पास मिले संदिग्ध शख्स से पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के वाराणसी से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद तुफैल की गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में तुफैल को बाइक पर बैठाकर ले जाती दिखी एटीएस की टीम। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्क्रैप डीलर मोहसिन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को सेना की गोपनीय जानकारी देने का आरोप है। 3 साल पहले हुई थी मोहसिन की गिरफ्तारी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हारून के भाई वसीम ने एबीपी न्यूज से कहा, मेरे भाई पर लगाए गए गलत आरोप, सिर्फ दूसरी बीवी से मिलने के लिए पाकिस्तान जाता था हारून। पहली पत्नी शबाना ने भी हारून को बेकसूर बताया। कहा, वीजा मिलने के बाद गए थे पाकिस्तान। दिल्ली के सीलमपुर से हुई है हारून गिरफ्तारी।
पाकिस्तान से रिहाई के बाद पहली बार अपने घर पहुंचे बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में जवान पूनम का घर है, कहा वापस आकर बहुत खुश हूं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के पिता ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की इच्छा जताई। बोले, बेटे को शहीद का दर्जा देने की मांग करूंगा। पर्यटन सीजन के बावजूद हिमाचल प्रदेश के अधिकतर होटल खाली है। युद्ध विराम के बाद भी लोग यहां पर नहीं आ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले मई महीने में पर्यटकों की संख्या में 10% की कमी देखी गई है। टर्किश एयरलाइंस से करार करने पर इंडिगो का विरोध। शिवसेना ने डील रद्द करने के लिए इंडिगो को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। इंडिगो ने टर्किश एयरलाइंस से किराए पर लिए हैं 2 विमान। बांग्लादेश को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग। अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख उमेर अहमद इलियासी ने कहा, पीओके को अपने कब्जे में ले भारत, बलूचिस्तान को मिलनी चाहिए आजादी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का फिर माफीनामा। वीडियो जारी कर कहा, हाथ जोड़कर कर्नल सोफिया और देशवासियों से माफी मांगता हूं। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की आज मीटिंग होने वाली है। दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ समीक्षा बैठक की। 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम सोरेन ने कहा, सभी श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया जाए। राहुल गांधी ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। कहा, सत्य की इस लड़ाई में मैं उनके साथ खड़ा हूं। महाराष्ट्र में पकड़े गए नक्सलियों की मेडिकल रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि 2 नक्सलियों के नाबालिग होने का दावा गलत निकला। गढ़चिरौली में पुलिस ने पकड़े थे 5 नक्सली। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जवानों से मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कहा, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे जवान, लगातार मिल रही है सफलता। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, पार्टी ऑफिस में 3 मंत्रियों को बैठाकर करते हैं जनसुनवाई। आजाद भारत में नीतीश जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। राजस्थान में 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग तेज। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार को मुश्किल में डाल दिया। धरने पर बैठे युवाओं और अभ्यर्थियों को समर्थन दिया है। शिमला की विवादित संजौली मस्जिद का मुद्दा फिर से गर्मा किया। मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने के बाद बड़ा आंदोलन करेगी देवभूमि संघर्ष समिति। नमाज के विरोध में सड़क पर पढ़ी हनुमान चालीसा। दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट पर बोले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। देश के विकास का केंद्र बिंदु बना हुआ कि नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस सरकार ने माना जाता था सबसे पिछड़ा हुआ इलाका। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने किया पूर्वोत्तर का विकास। यूपीए सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से बहुत दूर रखा। दिल्ली में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण। ओखला, बाटला हाउस, मदनपुर खादर में बने मकानों और कॉम्प्लेक्स को नोटिस दिया गया कि 15 दिन में अवैध निर्माण नहीं हटाने पर चलेगा बुलडोजर। देश के अलग अलग हिस्सों की, अलग अलग राज्यों की कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं जल्दी से 8 सेकंड में। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले। अब तक 11 राज्यों में फैल चुका है कोरोना का JN.1 वेरिएंट। केरल में है सबसे ज्यादा एक्टिव केस, उसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र का नंबर है। आंध्र प्रदेश में सामने आया कोरोना का मामला। विशाखापट्टनम में एक महिला में हुई कोरोना की पुष्टि। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कोरोना के मामले सामने आने के बाद आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा, अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाइयां तैयार रखने के लिए कहा गया है। यूपी में आंधी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 49 लोगों की मौत हुई है। गुरुवार शाम तक के ये आंकड़े हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों को तुरंत मदद और मुआवजा देने का आदेश दिया है। अखिलेश ने आंधी तूफान की वजह से मौतों पर दुख व्यक्त किया। कहा, सिर्फ कागजी घोषणाओं पर
विचार ना करें बल्कि जमीनी मदद भी करे सरकार। आपदा में किसानों गरीबों को अब तक नहीं मिली सच्ची मदद। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। कोंकण तट पर भारी बारिश की चेतावनी है। मुंबई से हल्की से मध्यम बारिश का मुंबई में भी अनुमान है। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी है। जयपुर के मंदिर में राधा कृष्ण पर जल वर्षा की गई। भीषण गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए खास इंतजाम किया गया। एमपी में फर्जी डॉक्टर्स की बदौलत मरीजों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। जबलपुर के अस्पताल में महिला की मौत हो गई। लोगों का दावा है डॉक्टर की बजाय पेंटर यहां पर इलाज कर रहा है। यूपी के फतेहपुर में यमुना की धारा के बीच खनन जारी है। 53 लाख के जुर्माने के बाद फिर जारी है अवैध खनन। एडीएम ने कहा मौके पर भेजी गई टीम जांच के बाद कार्रवाई होगी। अलीगढ़ में मायके में रह रही महिला का हंगामा। सड़क पर सामान रखकर रोड जाम कर दिया। मायके वालों पर कई आरोप लगाए। कई साल से बच्चों के साथ मायके में रह रही है महिला। यूपी के बलिया में खुले में महिला का प्रसव करवाया गया। सोनबरसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है। वीडियो सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के लिए टीम गठित की। एमपी के रतलाम में युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों ने किया थाने का घेराव और चक्का जाम। आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज है संगठन के लोग। यूपी के पीलीभीत में भारत नेपाल सीमा से सटे कई गांवों में लालच देकर धर्मांतरण का दावा। स्थानीय लोगों ने कहा पैसे का दिया जा रहा लालच। डीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। कुछ और राज्यों की बड़ी और अहम खबरें आपको दिखाते हैं 8 सेकंड में। पंजाब के जालंधर सेंट्रल से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा गिरफ्तार किए गए हैं। करप्शन के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। आप विधायक रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, फिर चाहे अपने ही विधायक इसमें शामिल क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की जरूरत बताई। कहा केंद्र के लागू कानून और राज्य की ओर से बनाए जाने वाले संभावित कानूनों की न्यायिक ऑडिट की आवश्यकता थी। सीरियल किलर राजा कोलंदर और बचराज को उम्र कैद। लखनऊ सीजेएम कोर्ट ने दोनों पर लगाया 2.5 लाख का जुर्माना। 25 साल पुराने डबल मर्डर का ही पूरा मामला था। इंदौर शूटिंग अकेडमी में लव जिहाद का मामला। जॉब छोड़ चुकी पीड़िता सामने आई। कहा मोहसिन करता था डबल मीनिंग बातें और बैड टच। नाबालिग बच्चियों से भी करता था गंदी हरकतें। इंदौर शूटिंग अकेडमी मामले में एक पीड़िता का आरोप है बच्चियों ने बदनामी के डर से नहीं की शिकायत। युवतियों को जान से मारने की धमकी देता था कोच। सलमान के घर में घुसने के मामले में पुलिस का खुलासा। ईशा छाबरा की जांच में अब तक नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। ईशा ने खुद को बताया सलमान का फैन। कहा इसलिए सलमान से मिलने के लिए गई थी। अंबेडकर नगर में हुई मौतों के मामले में पूछताछ के बाद लड़की ने आत्महत्या की। पूछताछ के बाद 3 लड़कियों को घर छोड़कर पुलिस आई थी। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए। विवादों में घिरे संत कबीर नगर के डॉक्टर पर पत्नी ने लगाए नए आरोप। डॉक्टर वरुणेश ने पत्नी के आरोपों को खारिज किया। जायदाद हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया। पंजाब के बरनाला में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से छीनी चेन। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस तफ्तीश में जुटी है। विदेश से लौटते समय युवक का मुरादाबाद में अपहरण किया गया। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने छुड़ाया। गोल्ड तस्करी से जुड़ा मामला होने का शक है। युवक की एक्सरे जांच की जा रही है। वाराणसी में तेंदुए के डर से रात में पहरा दे रहे हैं ग्रामीण। 12 घंटे के अंदर 3 लोगों को जख्मी कर चुका है। एक साथ इकट्ठा होकर रखवाली कर रहे हैं गांव के लोग। यूपी के सीतापुर जिले में बाघ का आतंक। स्थानीय लोगों ने लगाए वन विभाग पर बाघ को नहीं पकड़ने का आरोप। 2 इलाकों में आधा दर्जन ग्रामीणों पर बाघ हमला कर चुका है।